उज्जैन के अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा एडवोकेट को उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामांकित किए जाने के बाद प्रथम बार नागदा न्यायालय में आने पर अभिभाषक संघ कक्ष में अध्यक्ष विजय वर्मा, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह देवड़ा, सचिव प्रवीण जटिया, कोषाध्यक्ष जयेश जोशी ने शाल, श्रीफल एवं फूलमाला से स्वागत एवं सम्मान किया। अपने सम्मान के प्रति उत्तर में श्री वीरेंद्र शर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि आजादी के बाद उज्जैन जिले ही नहीं संभाग में अल्पायु 47 वर्ष में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामांकित किए जाने वाले वह प्रथम अधिवक्ता है। विधि व्यवसाय में कार्य करने वाले वकीलों में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामांकित होना विधि क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। उनका उज्जैन संभाग से नामांकित होना उनका स्वयं का नहीं, उज्जैन संभाग के हर अधिवक्ता का सम्मान है। नागदा अभिभाषक संघ द्वारा सम्मान किए जाने पर निर्वाचित कार्यकारिणी और संघ के सदस्यों का श्री शर्मा ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ के सदस्यगण विनोद व्यास, लोक अभियोजक केशव रघुवंशी, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, देवेंद्र सिंह रघुवंशी, जगत सिंह तिरवार, राजेश तिवारी, अशोक पोरवाल, राजकुमार मिमरोट, भूपेश शर्मा, शकीब कुरैशी, आशीष सनोलिया, दीपक सिंह नेगी, जितेंद्र सुनेरी, मोहित प्रजापत, मयंक ओझा, अक्षत तिवारी, लक्ष्मण सुंदरा, रितेश तिवारी, प्रीति जैना श्रीमाल, संध्या गोखले, फरीद खान, अशोक पाटीदार एडवोकेट आदि ने श्री शर्मा का फूलमाला से स्वागत किया। आभार संघ के सचिव अभिभाषक प्रवीण जटिया ने माना। संचालन एवं जानकारी जैना श्रीमाल एडवोकेट ने दी। सचिव प्रवीण जटिया जी साल एवं श्रीफल का कृपया सम्मान करें। एक मिनट भाई सब इधर देखिए। हाँ बस आओ सीधे सीधे जी। बहुत बहुत बधाई। उज्जैन जिले के साथ ही उज्जैन संभाग के सबसे युवा अभिभाषक वीरेंद्र शर्मा को सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा सीनियर एडवोकेट के रूप में नामांकित किया है। यह अभिभाषक जगत के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, गौरव की बात है। आज उनके नामांकन के उपरांत जब उन्हें सीनियर अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया, उसके उपरांत आज पहली बार हमारे बीच में न्यायालय परिसर में आप पधारे हैं। अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, जैना जी और आप सभी जो है अभिभाषक साथीगण, जब वकालत शुरू करी तब से कई डांस शोज, टीवी शो वगैरह में देखा करता था। तो मैं देखता था कि बॉम्बे के बच्चे आके बड़े अच्छा डांस करते थे और प्राइज उनको मिल जाया करता। बाद में सीनियर बदला और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे देश और दुनिया से लोग आने लगे और डांस शो में वो कंपटीशन देने लगे। तो जो ये माना जाता था कि सारा टैलेंट बॉम्बे में है, उसको उन्होंने जो है धूमिल कर दिया अपने कार्य से। तब मुझे समझ में आता था कि अपन भी उज्जैन से जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं उज्जैन को। उज्जैन मतलब आउटसाइडर काउंसिल, जितने भी इंदौर हाईकोर्ट को छोड़ के बाकी जगह के सारे वकीलों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो क्यों ना अपन भी ऐसा काम करें कि इंदौर हाईकोर्ट को ये लगे कि साहब बाहर के वकीलों में भी पोटेंशियल है और वो योग्य हैं और वो कुछ कर सकते हैं। 2001 से जब वकालत शुरू करी तो भगवान की कृपा से सारे केसेस में आर्गुमेंट होते चले गए, रिपोर्टेड जजमेंट आने लगे, MPLJ, CRLJ सब किताबों में नाम छपने लगा। तब लगा कि नहीं यार, धीरे धीरे जो अपन भागीरथी प्रयास कर रहे हैं ये सार्थक हो रहा है और ये ऊंचाइयों की तरफ जा रहा है। सीनियर डेजिग्नेट का फॉर्म आया, फॉर्म मैंने डाला। चीफ जस्टिस साहब ने इंटरव्यू में मुझसे पूछा कि मिस्टर शर्मा, यू आर फ्रॉम उज्जैन, देन हाउ डू यू मैनेज व्हेन यू अपीयर इन द हाई कोर्ट? So my lord, this is the grace and the humble order passed by the High Court के साहब आप लोगों ने भी आउटसाइडर्स के लिए इतना योग्यता रख रखी है कि आप बुधवार गुरुवार दे रहे हैं और बाकी दिन हम सप्ताह में एक दिन आके ये दिखा पा रहे हैं कि साहब हम भी हाई कोर्ट में आ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मुस्कुराए जो है मेरा जो है जवाब सुनने के बाद। तो जब इंक्वायरी हुई तब आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो है क्रिमिनल साइड में MCRC सेक्शन में और अपील सेक्शंस के जो है सारे जो रिकॉर्ड कॉल किए गए उसमें वहाँ के 50% वकीलों से ज़्यादा जो है वो मेरे केसेस लिस्टेड थे। तो ये कहें कि साहब जैसे परमात्मा की एक प्रकार से कृपा रहती है, तो मैं
न सिर्फ उज्जैन को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं नागदा को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं खाचरोद को रिप्रेजेंट कर रहा था, मैं तराना को रिप्रेजेंट कर रहा था और मैं अपने उज्जैन जिले और संभाग को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये एक प्रकार से मान लीजिए कि ये उपाधि सिर्फ मुझे नहीं मिली है, हमारे अध्यक्ष महोदय को, आप लोगों को, उपाध्यक्ष, सभी को मेरी तरफ से ये समर्पित है कि आप सबका आशीर्वाद और प्रेम है कि जितने सब मेरे बड़े भाई और मेरे जो है सीनियर अधिवक्ता बैठे हुए, ये उनकी कृपा और उनका आशीर्वाद ये मान के चलिए। क्योंकि क्या होता है कि जो राम सेतु बना था वो कोई राम जी के अकेले के कारण नहीं हुआ था, ना राम जी कोई जो है वो जीत पाते थे। सबका आशीर्वाद और स्नेह की वजह से वो राम सेतु बना और जो है भगवान उस पर चल के आगे गए और जो है वो लंका में जो है रावण को हरा के जीत पाए थे। तो ये जो है सबका सामूहिक सहयोग, माता पिता का आशीर्वाद, परिवार बड़े जनों का जो है स्नेह और चूंकि अपनी मेहनत और वो तो था ही उसके साथ में, पर ये परमात्मा और महाकाल की कृपा इसमें जुड़ी रही। और एक आखिरी प्रसंग में सुनाना चाहता हूँ कि जब कुछ इंटरव्यू आने लगा तो उसके पहले कई लोगों ने मुझसे कहा था कि यार फॉर्म में तुम उज्जैन का पता मत डालो, जब तुम हाईकोर्ट 2001 से प्रैक्टिस कर रहे हो तो इंदौर का पता डालो वरना हो नहीं पाएगा। तो मैंने ये कहा कि पता तो उज्जैन का ही डलेगा, होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि उज्जैन के पते में महाकाल जुड़े हुए हैं, इसी से होगा। और महाकाल चूंकि पते में जुड़े हुए थे तो परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि जो है आज़ादी के बाद 1947 से लेकर अभी तक जितने सीनियर एडवोकेट हुए हैं उसमें पहला एकमात्र जो है 48 की एज में उज्जैन का जो है वीरेंद्र शर्मा को जो है सीनियर एजेंट का अवार्ड मिला। और यदि मैं इंदौर का पड़ता डालता तो 6 जने और हुए थे तो मैं 7वां कहलाता। आज भगवान की कृपा से पहला हो गया हूं कि उज्जैन के इतिहास में आजादी के बाद पहला रहा। तो पहला होना ज्यादा अच्छा है, बजाय 7वें के। तो मेहनत करते रहिए, जीवन में सफलता मिलेगी। धन्यवाद। आभार के लिए मैं प्रवीण जी जटिया से निवेदन करूँगा प्रचार। हर्ष के इस अवसर पर आज अभिभाषक संघ की जो आपने अमूल्य समय दिया उसके लिए अभिभाषक संघ नागदा आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। धन्यवाद।